युवक अपहरण कर फिरौती मांगने के मामले में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। जी हां, खबर हरियाणा के कैथल से आ रही है, जहां पर एक युवक का अपहरण कर फिरौती मांगने के मामले में जो है पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की। बताया जा रहा है कि कनाडा भेजने का झांसा देकर युवक का अपहरण कर लाखों रुपए की फिरौती मांगने वाले 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए कैथल एसपी आस्था मोदी ने प्रेस वार्ता में जानकारी दी कि गांव श्रीनंद निवासी नरेश कुमार ने शिकायत दी थी कि उनका बेटा अंकित रिश्तेदारों के माध्यम से धमताम साहिब निवासी सोनू के संपर्क में आया, जिसके बाद सोनू ने उसे 19 लाख रुपए में कनाडा भेजने का वादा भी किया था। लेकिन योजना के तहत आरोपी अंकित को बस के जरिए जम्मू ले जाया गया, जहां से उसे गाड़ी में बिठाकर जंग गांव निवासी शमशेर के घर ले जाया गया और फिर आरोपियों ने परिजनों से फिरौती की मांग की, जिसके बाद सूचना मिलने पर पुलिस ने जल्द कार्रवाई करते हुए महिला आरोपी सहित 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और अपहरण युवक को सकुशल रिहा करवा दिया है। फिलहाल पुलिस सभी आरोपियों से पूछताछ कर मामले की गहराई से जाँच कर रही है। ठीक है ना, अब तो पता है, अब तो सबके सामने है, ठीक है, और इससे घबराना नहीं है, आगे हिम्मत रखनी है, ठीक है, पर इस तरीके से नहीं भेजना चाहिए, वो जायज तरीके से भेजो, बहका के नहीं, आप लोग ऐसे जायज तरीके से भेजा करो ना, रजिस्टर्ड हो। अगर आप वहाँ पर काम दिलाएंगे, वर्क परमिट दिलवाएंगे, आप जाओ, रजिस्टर्ड जो लाइसेंस्ड है ना, सिर्फ उनके थ्रू जाना है आपने। ये गैरेज लाइसेंस है मेरा। लाइसेंस चेक किया आपने? आप किसी को 20 लाख रुपए दे रहे हो, उठ के जा रहे हो किसी के साथ, तो आपको चेक करना चाहिए ना, उसके कहने पे आप जम्मू जा रहे हो, आपको चेक करना चाहिए ना। अनजान ऐसे तो सड़क पे खड़े होकर बोलेगा मैं लाइसेंस हूँ, तो थोड़ा ना आप जाओगे, तो कुछ तो आपको वेरिफिकेशन तस्दीक कुछ तो करनी चाहिए ना। किसी को 20 लाख रुपए कैसे देते? जमीन बेच के देते? 20 लाख रुपए कहाँ से? तो फिर ऐसे थोड़ा ना किसी को भी पकड़ा दोगे, कोई कहेगा, तो आपको तस्दीक करनी चाहिए ना। तस्दीक करो, वेरीफाई करो। आप तो पढ़े लिखो, यहाँ पे क्यों नहीं नौकरी करते? वहाँ बेहतर नहीं है यहाँ से? दूर से दिखता है सुहावना, ठीक है ना। कोई बात नहीं, आगे ध्यान रखना इसको, वो समझना। देखिए, आप टीम का थैंक यू करिए, टीम ने मेहनत करी, लगे रहे 4 दिन, और मेरे यहाँ बच्चा सुरक्षित। इनको सजा दिलाएंगे, आपने बयान देने, पीछे नहीं हटना बयान से, ठीक है ना। पीछे नहीं हटना कि कॉम्प्रोमाइज हो गया जी, कौन जाएगा स्टेटमेंट देने। आप लोगों ने सबने बयान देने पक्के कोर्ट में, ठीक है, ताकि सजा मिले और किसी के साथ ना कर पाए, ठीक है। जी, मैं बताना चाहूँगी, हमारे यहाँ पे एक FIR दर्ज हुई थी 103 नंबर कलायत थाने में। उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे यहाँ से नत गाँव पड़ता है, वहाँ पे एक युवक था अंकित, जो बाहर जाने की इच्छा रखता था, और उसी संदर्भ में उनकी मुलाकात एक उजाना गांव जो जींद में पड़ता है, वहाँ के एक वासी जिसका नाम भी अंकित था, उसके थ्रू धमतान साहब का निवासी सोनू से उसकी मुलाकात हुई। तो उनसे उनकी बात हुई कि 20 लाख रुपए में उन्हें कनाडा लेके जाया जाएगा अंकित को। तो इन लोगों ने अंकित को फ़ोन करके ये बोला कि आपका हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, तो आप 1 लाख रुपए अंकित के अकाउंट में डलवा दें, और उसके बायोमेट्रिक कराने के लिए उसको अपने पास उन्होंने बुला लिया। उसके पास जब वो गए तो 20 तारीख की बात है ये। उसके बाद अंकित का जो फ़ोन है वो स्विच ऑफ हो गया, और 22 तारीख को उसने वापस कांटेक्ट किया अपनी फैमिली को और बताया कि मुझे किडनैप कर लिया है और अब वो पैसे डिमांड कर रहे हैं। 25 लाख रुपए उन्होंने डिमांड करे परिवार से उसको छोड़ने के लिए। उसको धमकाया गया, डराया गया, परिवार को भी बोला गया कि उसको फिजिकल हार्म पहुंचाया जाएगा अगर उनकी डिमांड्स नहीं मीट की जाएं। तो इसी संदर्भ में हमने पर्चा दर्ज करके तफ्तीश जो है वो स्टार्ट करी, और इसमें जो हमारी SDU की टीम है सब इंस्पेक्टर रमेश के अंडर, उन लोगों ने इसमें बहुत बेहतरीन काम किया। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि 6 व्यक्ति जो है हमने अरेस्ट इसमें कर लिए हैं, जिसमें एक महिला भी है, और साथ में अंकित को भी हम लोग सेफली रेस्क्यू करके ले आए हैं। वो फिजिकली बिल्कुल ठीक है, उसको कोई इंजरी नहीं है। उसको जम्मू से हम लोग जो है रेस्क्यू करके लेके आए हैं। जंग गांव वहाँ पे पड़ता है सांबा डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ से हम लोग रेस्क्यू करके लेके आए। इसमें बहुत ही बेहतर
जो साइबर की मदद से और ह्यूमन इंटेलिजेंस की मदद से जो टीम है उसने इस केस को क्रैक किया है और इसमें 2 व्यक्ति हमने खरड़ से अरेस्ट किए जिसमें एक महिला भी शामिल थी और जो मास्टरमाइंड जो अभी तक की हमारी तफ्तीश में आया है हर्षवीर, वो भी वहीं से अरेस्ट हुआ। उसके बाद साइबर एनालिसिस से हमने आगे कड़ी से कड़ी जोड़ी और 4 व्यक्ति और गिरफ्तार किए और साथ में इसको अभी बच्चे को भी हम लोग रिकवर करके लिए काम कर रहे हैं। अभी इसमें जो सोनू है उसका हमें पता लगा है कि शायद एक केस और उसके ऊपर दर्ज है। बाकियों पे भी हम लोग काम कर रहे हैं क्योंकि जिस प्रकार से इन्होंने अंजाम दिया इसको इंसिडेंट को, उससे नहीं लग रहा कि इन्होंने पहली बार किया है। और मैं आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर इस तरह का इंसिडेंट किसी और के साथ हुआ है और उन्होंने पहले पुलिस को सूचना नहीं दी तो वो भी आगे बढ़कर हमें सूचना दें ताकि इन लोगों को सख्त से सख्त सजा हम दिलवा पाए। तो मैम पूछताछ में अब तक पता चला? पूछताछ में उन्होंने नहीं माना है लेकिन अभी हम लोगों ने उनका रिमांड लिया है तो रिमांड के दौरान हम लोग और उनसे पूछताछ करेंगे। आगामी कार्रवाई में, इन्वेस्टिगेशन में जैसे भी फैक्ट सामने आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई करेंगे। मैम एसडीओ टीम को मैं चेक कर लेती हूँ। तो कैथल में मैम आपने 4 संभाला, क्या आपको जिला वासियों को आप मैसेज देना चाहेंगे, किन चीज़ों पे प्राथमिकता रहेगी? देखिए, प्राथमिकता यही रहेगी कि हम जो है सारी डिस्ट्रिक्ट में जो क्राइम है उसको हम कंट्रोल करें, नशे की प्रॉब्लम रहती है उसको हम कंट्रोल करें। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में पहले ही बहुत बेहतरीन काम जो चोरी, थेफ्ट और स्नैचिंग के इंसिडेंट्स में जो मैंने क्राइम स्टैटिस्टिक्स दिए हैं तो देखे हैं अभी तक, उसमें इस वर्ष बहुत अच्छा काम उसमें ऑलरेडी किया जा चुका है, पर आगे भी हम इसको मेंटेन करेंगे। और बाकी कोई भी व्यक्ति किसी भी समय किसी को कोई दिक्कत है तो वो हमारे पास आ सकता है। हमारा यही प्रयास रहेगा कि हम जो न्याय है वो दें लोगों को। मैडम, जो गिरफ्तार किए क्या जम्मू पहलगाम में जो इंसिडेंट हुआ है वो बहुत ही दुखद है और भारत सरकार ने उसके ऊपर बहुत कड़ी जो कदम है वो उठाए हैं और जो भी इसकी रेट्रिब्यूशन होगी और जो इसमें दोषी होंगे उनको पूरी सज़ा बिल्कुल मुझे पूरा विश्वास है कि जो गवर्नमेंट है वो दिलवाएगी। लेकिन हमें आवश्यकता है कि हम संयम बनाए रखें और किसी की गलती की सज़ा किसी और को ना दें। और सारा भारतवासी, मेरा मानना है कि कैथल का हर एक व्यक्ति जो है वो इंडिया का ट्रू सिटीजन है, भारतीय है, भारत को ही सपोर्ट करता है। तो इस चीज़ को हम मन में हमेशा रखें और जो लोग, जिन लोगों ने जिस मंशा के साथ हमारे देश में फूट डालने के लिए इस तरह की घटना को अंजाम दिया है उनके बहकावे में हम ना। कुछ सोशल मीडिया पे भी पोस्ट कुछ ऐसी की जा रही है मैडम, उन पे निगरानी की जा रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल, सोशल मीडिया पे हम लोग पूरी निगरानी रख रहे हैं और हमारी पुलिस फोर्स जो है, आपने भी देखा होगा कि विजिबिलिटी काफ़ी बढ़ी हुई है और पुलिस जो है वो बिल्कुल अलर्ट मोड पे है कि कोई भी अनप्लेजेंट और अननेसेसरी इंसिडेंट ना हो। मैम, आपसे पहले पुलिस डिपार्टमेंट ने काफ़ी करप्शन की जो की कुछ देखिए, करप्शन की तरफ गवर्नमेंट की भी ज़ीरो टॉलरेंस है और मेरी भी ज़ीरो टॉलरेंस है। तो करप्शन के प्रति क्लियर मैसेज है सबको कि कोई भी कंप्लेंट आए या कोई भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन अगर आएगी कि कोई गलत प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व है या इंडल्ज कर रहा है तो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी जो स्टेप्स हैं हम खुद लेंगे। तो कैथल की बात करें मैम, सबसे ज़्यादा बड़ी समस्या क्या कुछ प्राथमिकता रहेगी? जी, कैफ़ेज़ मैं एक बार आपसे नेचर समझ लूँगी कि इन कैफ़ेज़ में एग्जैक्टली क्या एक्टिविटीज़ होती हैं। इसमें कैफ़ेज़ में क्योंकि ज़्यादा जो इनका रेगुलराइजेशन जो इनकी करनी है ये एक्साइज डिपार्टमेंट का काम होता है, पर फिर भी अगर पुलिस के काम के पर्व्यू में कुछ भी आता है तो हम उसको ज़रूर टैकल करेंगे।